काफ़ी लेट हो चुका। मुझे चेंबूर से आना पड़ा। मैं शाम को 6 बजे निकला तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 घंटा लगा मुझे आने में। कांट हेल्प इट। बहुत कोशिश किया जल्दी होना, लेकिन नहीं आ सका। ऐसा है कि मानव अधिकार हर इंसान का अपना एक जज्बा होता है और हर इंसान को मानव अधिकार के ऊपर में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के तारीख में आपको पता है कि सन 1210 में सबसे पहले किंग जॉन ने जब उसके राष्ट्र में जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुए थे तो उसने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाया था, और जो लोगों की गरीब हालत थी उस समय वो अपना टैक्स जमा नहीं कर पा रहे थे। तो तभी से मानव अधिकार का ये हमारे चलन हुआ है। और बाद में आपको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिटलर ने नाजिस लोगों को बहुत ज़्यादा गैस चैम्बर में डाल के मार दिया था, कई मिलियन लोग मर चुके थे। तो ऐसे समय में जो लोगों का जो अपना जीने का जो अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, इसका हनन हुआ था। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है आर्टिकल 14 के अंदर में कि इक्वलिटी इज़ अ लॉ। हर इंसान इस पृथ्वी में कोई भी जात पात, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी भाषा का हो, लेकिन वो जो है तो उसने अपना मानवाधिकार जो है उसमें उस इंसान को जीने का पूरा अधिकार है। तो इसीलिए मानवाधिकार का एक ये चैप्टर है जो 10 दिसंबर 1948 को सबसे पहले जो अपना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिया था। तो इस प्रकार से मानवाधिकार का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और किसी भी मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। सर, लॉकडाउन में ये संस्था ने काफ़ी लोगों की मदद की है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? फिर से बताइए। ये जो संस्था है मानव अधिकार आपातकालीन जो संस्था है, उन्होंने लॉकडाउन में बहुत लोगों की मदद की है, उनके लिए क्या शुभेच्छा दोगे? हर इंसान को अपना अपना दायित्व समझकर हमारे अगले वाले जो भी फ्रेंड्स या हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको भी समझना चाहिए कि मानवाधिकार एक हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो इसको हर इंसान ने अपनी तरीके से लेना चाहिए। और आज हमारे देश के अंदर में जैसे आपने देखा होगा कि IPC धारा 375, 376 जो आपको पता है कि रेप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। हर स्त्री को भी उतना ही अच्छे से जीने का जो अधिकार है वो हर इंसान को है, हर स्त्री को है, इसलिए ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। तो हम जो जागरूक नागरिक है, इन्होंने ये देखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री धर्म का मानवाधिकार के रूप में हनन न हो, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो भी है राइट टू एजुकेशन, आपको बोलने का जो स्वातंत्र्य है या आपको एजुकेशन के बारे में जो स्वातंत्र्य है वो सब आपको मिलना चाहिए। हर इंसान को एजुकेशन का राइट है। ऐसे टोटल 30 आर्टिकल्स है जिसके ऊपर में हम बहुत कुछ एलॉबरेट कर सकते हैं कि ये 30 आर्टिकल्स कौन से हैं जिस वजह से हमको ज़िंदगी जीने के लिए ये सब सारे आयाम हैं, जो सारी की सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिख के दिया है, जिन्होंने 150 देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के पूरा मानवाधिकार क्या होता है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 19 जिसमें राइट टू लिव, कोई भी इंसान कहीं पर भी किसी भी जगह भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा सकता है, अपना गुजर बसर कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर 1948 को वर्ल्ड लेवल की मीटिंग हुई, उसमें मानवाधिकार के संरक्षण हेतु जो है ये बनाया गया मानवाधिकार दिवस, जिसकी वजह से 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और उसी कड़ी में मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइंस है, मानवाधिकार आपातकालीन सामाजिक हेल्पलाइंस है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुमित तिवारी जी है, संस्थापक माननीय श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी जी नई दिल्ली हैं, और प्रदेश अध्यक्ष मैं डॉक्टर प्रमोद सिंह। पिछले 10 साल से मैं ये संस्था में जो प्रदेश अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहा हूँ, और हमारी जो सोच है, हमारी सोच यही थी कि लोगों के साथ न्याय नहीं मिल रहा था, लोगों के साथ न्याय कैसे दिया जाए। आज दबे कुचले लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाता। तो मैंने बहुत सोच विचार के मैं सोचा भी करूँ तो करूँ क्या करूँ, तो मैं मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइंस ज्वाइन किया, और जिसमें कि हमको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उसी बैनर के नीचे मैं काम करता हूँ, और मेरी सोच है कि समाज में हर आखिरी व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान लाने तक मेरी कोशिश जारी रहती है। और
मानवाधिकार संरक्षण हेतु बहुत, जैसे बैनर पे हमने लिखवाया है, भ्रष्टाचार, जातिवाद, दहेज प्रथा आज बहुत ज़ोरों में चालू है, जो कि बंद होना चाहिए। दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए। दहेज प्रथा, अंधविश्वास, कन्या भ्रूण हत्या। अभी लोग करते क्या हैं कि जो है अगर लड़की देखते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, इसका अबॉर्शन कराना चाहिए, जो कि बहुत गलत है। नारी है तो ये देश है। और एक मैं इसी कड़ी में आपको बोलना चाहता हूँ कि महिला जो है इनको आगे रखना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। बोलो ना, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, वो सही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बेटी अगर शिक्षित होती है, अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो उससे एक परिवार चलता है, लेकिन अगर बेटी शिक्षित हो जाती है उससे 2 परिवार शिक्षित होता है और 2 पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। तो इसी कड़ी में जो है तो भ्रूण हत्या बंद होना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या बंद होना चाहिए। और महिला उत्पीड़न, क्या होता है कि अभी महिला उत्पीड़न भी बहुत होती है। एक नारी है, एक महिला है, एक वो 20 साल तक जो है बड़ी होती, छोटी से बड़ी होती लड़की 20 साल तक, उसके बाद 20 साल 22 साल में उसकी शादी होती है। एक अननोन पराए परिवार के साथ रहने को आ जाती है, अपना पूरा परिवार घर बार छोड़ करके आती है, एक आदमी को विश्वास करके कि हमारा आदमी सही है, उसके साथ शादी होती है। वो आती है और आने के बाद उसका हनन किया जाता है, उसको उत्पीड़ित किया जाता है। मेरे हिसाब से बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपनी लाइफ पूरा छोड़ करके एक पराया पुरुष के साथ, पराए आदमी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आती है और उसका उत्पीड़न बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब देखते हुए मैंने मानवाधिकार संस्था ज्वाइन किया और जो भी हमारे पास कंप्लेंट आते हैं उस पर मैं लिखित नोटिस देता हूँ, लिखित कार्रवाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ उनको न्याय मिले। न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयासरत रहता हूँ। जय हिंद, जय मानवाधिकार, जय महाराष्ट्र। सर, मानव अधिकार दिवस है आज। जितने लोग आए हुए हैं सबके हम आभारी हैं और लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं। सब लोग अपना अपना टाइम निकाल करके आए हुए हैं और आज के डेट में बहुत सारे लोग अभी बाकी भी हैं, आएंगे अभी, तो थोड़ा कृपा करके आप लोग धर्म रख करके थोड़ा बैठिए, इंतज़ार करिए, कुछ सारे लोग आने वाले हैं। और आज के डेट में जो भी कुछ अच्छा बुरा सही हुआ होगा उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। कोरोना का टाइम है, इसके लिए जितने लोग परीक्षा करते आने के लिए शायद उतने लोग आज नहीं आ पाएंगे, तो बाकी हाथ जोड़ के सभी से कुछ गलती क्षमा हुआ तो माफ़ी चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया है? सर, आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जितने जगह जगह उत्पीड़न लोग देते हैं लोगों को, वो हम लोग मिल के एक संस्था बनाए हैं कि जो भी उत्पीड़न का ये करते हैं कि उनको ऐसा हनन न करें, वो उनको न्याय मिले सही ढंग से।